मैं नंदकिशोर यादव पानीपत हरियाणा से आज की सेशन में उपस्थित सभी साथियों को मैं तहे दिल से स्वागत तथा अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज मैं आप सबों के लिए 11D फार्मूला लेकर आया हूं। आप नेटवर्क मार्केटिंग से हैं, आप डायरेक्ट सेलिंग से हैं, आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, तो आपको यह 11D फार्मूला आपको बहुत ही सहायता करने वाली है। क्योंकि आप नेटवर्क मार्केटिंग से है, आप अपने नियर डियर को अपने टीम में ज्वाइन करते हैं और उनको ट्रेनिंग देने की ज़रूरत पड़ती है, तो यह 11D आपको बहुत ही सहायता करने वाली है आपकी टीम ग्रोथ करने में, आपकी टीम को प्लान प्रेजेंटेशन देने में, आपको टीम की हमेशा हर समय आपको यह 11D बहुत ही मदद करेगी। तो दोस्तों, आइए समझते हैं यह 11D है क्या। पहला, ड्रेस कोड। ड्रेस कोड, जब भी कोई नया व्यक्ति आपके साथ जुड़ता है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को ज्वाइन करता है, नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करता है, तो वह इस दुनिया से पूरी तरीके से बेफिक्र होता है। उसको कोई जानकारी नहीं होता है कि नेटवर्क मार्केटिंग है क्या। अपने पुराने वेशभूषा में ही वो रहता है। इसलिए हमें सबसे अधिक ज़रूरी होता है कि अपने हर डायरेक्ट सेलर को, अपने हर व्यक्ति को, हर लीडर्स को ड्रेस कोड समझाना बहुत ज़रूरी है कि वो ड्रेस कोड में रहे। क्योंकि ड्रेस कोड ऐसा चीज़ है जो हमारे फर्स्ट इम्प्रेशन को बढ़ाता है। इसलिए हमेशा अपनी टीम में सबको यह बात समझना है कि कभी भी, कहीं भी रहे, किसी भी स्थिति में रहे, हमेशा ड्रेस कोड में रहे। जब कोई व्यक्ति ड्रेस कोड में होता है तो उसके अंदर उसको ज़्यादा कॉन्फिडेंस नज़र आता है और वह कॉन्फिडेंस के साथ में अपने टीम के प्रति अपने प्रोस्पेक्ट को समझा पाता है। दोस्तों, कहा भी गया है फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। और दूसरा है डायरी। आप चाहे कोई भी प्रोफेशन में हो या कोई सा भी वर्क करते हैं, या नेटवर्क मार्केटिंग में है, या डायरेक्ट सेलिंग से है, या सेल्स में है, हमेशा एक डायरी होनी चाहिए आपके साथ। हमारे पास जब डायरी होती है तो हम उसमें अपने सारे विचार लिख सकते हैं। हम प्रतिदिन कहीं ना कहीं किसी न किसी के माध्यम से कुछ न कुछ सीखते हैं, और जो कुछ भी सीखते हैं वह हम कुछ दिनों के बाद में भूल जाते हैं। जब हमारे पास डायरी होता है तो हम अपनी सारी ट्रेनिंग्स सारे नोट कर लेते हैं, जो कि जब कभी भी हम डायरी को पलटते हैं तो सामने आने वाले जो भी पेज होता है, जो भी वर्क करना होता है, तो वो हमें याद आ जाता है, जो कि आने वाले समय में जब हम लीडर बनेंगे तो बहुत ही यह डायरी काम आएगा। इसलिए आप हमेशा अपने साथ में एक डायरी और एक पेन जरूर रखें। दोस्तों, डायरी बहुत ही महत्वपूर्ण है डायरेक्ट सेलर के लिए, नेटवर्क मार्केटिंग को लीडर के लिए। तीसरा है डिसिप्लिन, अनुशासन। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जितने भी लीडर्स होते हैं उनको अनुशासन में रहना चाहिए। अनुशासन एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी व्यक्ति को सबसे डिफरेंट बनाती है। विशेषकर जब हम सेल्स में होते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में होते हैं, तो उस समय हमें औरों से उसे अधिक अनुशासित रहना पड़ता है। जब हम खुद अनुशासन में होते हैं तो हमारी टीम भी उसको डुप्लीकेट करता है और वह भी अनुशासन बनाकर टीम में रहता है और टीम को रखता है। अनुशासन का मतलब यह है कि आप अपने मीटिंग्स, सेमिनार में बनाए गए नियमों को फॉलो करें, अपने अपलाइन को दिए गए स्लोगन को फॉलो करें, अपने अपलाइन को बात माने, डाउनलाइन को समझे, अपने सारे सीनियर्स की हर एक बातों को माने और उसको समझे।
जब आप अपने सीनियर को हर बात को मानते हैं और समझते हैं तो आपके डाउनलाइन भी वैसे ही आपके साथ करती है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप अनुशासन में रहें, अनुशासन बनाकर रखें। और चौथा है डॉक्यूमेंट। यदि हम डायरेक्ट सेलिंग में हैं या नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं या कोई सेल्स में है, तो हमारे पास हमारी कंपनी की हर लीगल सर्टिफिकेट, हर लीगल डॉक्यूमेंट्स हमारे पास होनी चाहिए। क्योंकि हर दिन हम कहीं ना कहीं फील्ड में जाते हैं अपने प्रोस्पेक्ट को समझाने को, तो वहाँ पर हमको बहुत सारे लोगों को डील करना होता है। कहीं ना कहीं ऐसे लोग मिल जाते हैं जो हमसे हमारे कंपनी का लीगल सर्टिफिकेट मांग देते हैं और कहीं ना कहीं जिद करने लगते हैं कि नहीं हमें दिखाओ। जब हमारे पास कंपनी के सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं तो हम पूरे विश्वास के साथ सामने वाले को कन्विंस कर पाते हैं। इसीलिए जरूरी है कि आप कहीं भी जाएं तो अपने साथ में अपने कंपनी का सारा के सारा लीगल डॉक्यूमेंट अपने साथ अवश्य लेकर जाएं, ताकि आपको फील्ड में किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अपनी कंपनी की हर लीगल डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको हर एक एसोसिएट के पास, हर एक लीडर्स के पास होना चाहिए। आप जिसको भी ज्वाइन करते हैं उनको ये डॉक्यूमेंट्स पहले उनको फाइल बनाकर दें। उनके पास ये चीज़ सब होना जरूरी है और उनको जानकारी भी होना चाहिए। और पांचवा है डिजायर। हमें अपने जीवन में कौन कौन सी चीज़ें हासिल करनी है उसकी इच्छा बनाकर रखनी पड़ती है। जब हम किसी चीज़ की पाने की इच्छा रखते हैं, किसी भी चीज़ को पाने का चाहत रखते हैं या इच्छा रखते हैं, तो वह चीज़ बहुत ही जल्दी हमारे सामने होती है। विशेषकर डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग में यह चीज़ सिखाया जाता है। अपने जीवन में क्या पाना है उसका एक लक्ष्य बनाया जाता है। इसकी इच्छा बनाकर रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हमारी कोई इच्छा नहीं होगी तब तक हम किसी भी चीज़ को कैसे हासिल कर सकते हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि आप अपने जीवन में जो भी कुछ पाना चाहते हैं उसकी एक मजबूत इच्छा बना लीजिए, एक टारगेट बना लीजिए, एक एम बना लीजिए। तभी वो उसको आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं, तभी उसको आप हासिल कर सकते हैं। और छठा है डुप्लीकेशन। डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का सबसे खूबसूरत बात यह है कि यह बिजनेस डुप्लीकेशन का है। यह बिजनेस डुप्लीकेशन का है। यहां पर हम कोई भी काम करते हैं तो हमारी टीम में हम जो काम करते हैं वही डुप्लीकेट होता है। हमारे टीम हमारे जैसे ही वह डुप्लीकेट करता है। जो काम हम करते हैं वही काम हमारे डाउनलाइन में होता है। डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस डुप्लीकेशन का बिजनेस है। यह बिजनेस का सबसे अच्छी बात है और यह बिजनेस की सबसे बुरी बात भी है। अब आप ये कहेंगे कि ये अच्छी बात भी है और बुरी भी बात है, सर आप दोनों बात कहते हैं। तो दोस्तों, एक लड़का का शादी हुआ। शादी होकर जब लड़की दुल्हन बनकर घर में आई, बहू बनकर घर में आई, तो 1 साल बाद वह बहू अपने पति से डिमांड रख दिया कि ऐसा करते हैं कि माई बाबूजी को अलग शिफ्ट कहीं पर शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि उनको उम्र ढलते हुए जा रहा है, उनको सेवा करना मेरे बस का काम नहीं है। वो लड़का गुस्से में हो गया, कह रे पागल तू ये बोल क्या रही है, तुम्हें पता है कुछ क्या बोल रही है तू? वो मेरे पिताजी है, मेरे बाबूजी है, मेरे माँ है।
1 साल और गुजरा, 2 साल और गुजरा, बीच बीच में नोक चोक चलता रहा। 5 साल गुजरा, 10 साल गुजरा, वह लड़की ने, वह बहू ने अपना झंडा गाड़ दिया। कहा अब तो बहुत हो गया, इन बूढ़ी को अपने से अलग करो या मुझसे तलाक लो। उसने ऐसा प्रस्ताव अपने पति के सामने रख दिया। वह असमंजस में पड़ गया कि अब हम करें से करें क्या। सोचते रहा, परेशान होते रहा। एक दिन क्या हुआ, अपने माँ और पिताजी से वो बोला कि पिताजी चलिए घूमने चलते हैं। ऐसे कहकर वो अपने माता पिता को बहुत दूर जंगल में ले गया, घनघोर जंगल में बहुत दूर ले गया और वहां पर जाकर उनको बोला, पिताजी आज से आपका रास्ता अलग, हमारा रास्ता अलग, हमारा साथ यहीं तक था। पिताजी की नम आंखों में आंसू भरे हुए बेटे से कहा, बेटा क्या बात है? कह रहा पिताजी ऐसे ऐसी बात है, वो जब से आई है 1 साल के बाद से हमारे साथ ऐसे तू में चल रहा है। आपका उम्र तो हो चुका है, लेकिन हमें तो उसके साथ जीना है, उसके साथ रहना है। माँ और पिताजी को आंख से आंसू टपकने लगा और पिताजी उस बेटे से बोला कि बेटा 10 किलोमीटर और अंदर हमें लेकर छोड़ो। उसने कहा ऐसा क्यों? क्योंकि आज से 20 साल पहले तुम्हारे दादाजी को मैं यहीं पर लाकर छोड़ा था और आज के 20 साल बाद तुम्हें भी इधर ही आना है, इसीलिए हमें थोड़ा और आगे छोड़ो। दोस्तों, ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है, ये जीवन डुप्लीकेशन का है। जो आप बोएंगे वही आप काटेंगे। जैसे आप टीम बनाएंगे वैसा ही टीम बनेगा। आप शराब पिएंगे, आपका डाउनलाइन शराब पिएगा। आप बीड़ी पिएंगे, आपका डाउनलाइन बीड़ी पिएगा। आप गुटखे खाएंगे, आपका डाउनलाइन गुटखा खाएगा। आप नौटंकी देखने जाएंगे, आपका डाउनलाइन नौटंकी देखने जाएगा। आप जो कुछ भी करेंगे आपके डाउनलाइन वही करेगा। पता चलेगा एक दिन आपकी टीम आपका शराबियों का मेला बन गया। इसीलिए कहते हैं डुप्लीकेशन है। आप अच्छे कर्म कीजिए, आप अच्छे काम कीजिए, वही चीज आपको डुप्लीकेट होगा। क्योंकि यहां पर हम यदि अच्छा काम करते हैं तो हमारे टीम भी डुप्लीकेट करेगा, और यदि हम कोई गलत काम करते हैं तो वो भी हमारे टीम में डुप्लीकेट होता चला जाएगा। इसीलिए हमेशा ध्यान दीजिए कि आप अपनी टीम में हमेशा अच्छा कार्य करें। जब आप अच्छा कार्य करते हैं तो आपके टीम में अच्छा कार्य का डुप्लीकेशन होगा, तो आप अपने जीवन में बहुत अधिक ऊंचाइयों पर पहुंच सकते हैं। आप अपना सफलता हासिल कर सकते हैं, आप अपना ड्रीम अचीव कर सकते हैं। दोस्तों, 7वां है ड्रीम। ऐसा बोला जाता है कि डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में उन लोगों के लिए है यह इंडस्ट्री जिसको बड़ा ड्रीम है, बड़ा सपना है। जो लोग बड़े सपने देखते हैं और उनको पूरा करते भी है। डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग में अक्सर करके बड़े सपने दिखाए जाते हैं और उसके ऊपर वर्क किया जाता है और उनको करवाया भी जाता है। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री एकमात्र ऐसा इंडस्ट्री है जहां पर आप जो सोच सकते हैं वह कर सकते हैं, वह पा सकते हैं। जब हम इस बिजनेस में आते हैं तो हमें बहुत बड़े बड़े सपने दिखाया जाता है और उस सारे सपने को पूरे भी करवाए जाते हैं। जब भी आप इस इंडस्ट्री में आए तो आप अपने सपने बहुत बड़े लेकर आए, और बड़े होने भी चाहिए। जब आपको सपने बहुत बड़े होंगे तो आप बहुत अधिक मन लगाकर पूरी ताकत के साथ, जोश और जुनून के साथ में आप इस काम को करेंगे, इस पर फोकस करेंगे।
आपको क्या अपने सपने हैं, क्या आप पाना चाहते हैं, आप अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं, आपको अभी एक चार्ट बनाना होगा। एक चार्ट बना लीजिए, उस पर लिख दीजिए कि हमें ये चीज पाना है। उस चार्ट को अपने रूम में पैर के तरफ दीवार पर चिपका दीजिए, ताकि आप जब भी सोकर उठें, आंख खोले तो आपको उस चार्ट पर दिखाई पड़े। आप अपने ड्रीम को देखें, आप अपने सपने को देखें कि हमें ये चीज हासिल करना है, इसको पाना है, और आप उस पर वर्क करेंगे मन लगाकर। 8वां है डिमोशन। डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में जब आप आते हैं तो कई तरह के लोगों से आपको मुलाकात होता है, कई तरह की बातें सुनने को मिलता है। यह लॉन्ग टर्म बिजनेस है। इस बिजनेस में आपको थोड़ा समय लग सकता है, अपने सारे सपने पूरे करने के लिए समय लग सकता है, क्योंकि यह बिजनेस बहुत ही स्लो चलता है। शुरुआती दिनों में तो ऐसे होता है कि बहुत से लोगों को छोटा छोटा चेक बनता है और वो क्या करता है, अपना दिलचस्पी नहीं दिखाता है। स्लो चलने के कारण वह बिजनेस छोड़कर चला जाता है और वो लोग हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। ये और इस पर भरोसा रखिए, अपने अपलाइन को समझिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। आने वाले 3 से 4 सालों में यह नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हमारे सारे सपने को पूरा कर सकती है। हताश और निराश हो जाएंगे तो आपके जो सपने हैं वो अधूरे के अधूरे रह जाएंगे। जब भी परिस्थितियां आपके विपरीत हो, उस समय आपको मोटिवेट रहना चाहिए और अपने टीम को भी मोटिवेट रखना चाहिए, ताकि आप इस बिजनेस में जो सपने लेकर आए हैं वो सारे सपने पूरे कर सकें। और 9वां है डायमंड। कोई भी व्यक्ति जब नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग को ज्वाइन करता है तो मन में एक ख्याल आता है, जब भी माने उसको सामने प्लान प्रेजेंटेशन होता है, उनके सामने प्लान आता है, तो मन में एक ख्याल आता है कि काश मैं भी डायमंड बनता। तो आप पूरी ईमानदारी से इन 8 पॉइंट को आप फॉलो करेंगे तो आप अपने कंपनी में बहुत ही जल्द ही डायमंड बन सकते हैं। आपने जो भी सपने देखे थे इस इंडस्ट्री में, वह आप सारे सपने पूरा कर सकते हैं। आप डायमंड बनकर कंपनी में अपना नाम रोशन कर सकते हैं और अधिक से अधिक पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है डायमंड कैसे बनता है, कितना तपना पड़ता है, तभी जाकर उस पर निखार आता है। तो ये 8 पॉइंट को आप फॉलो करेंगे, इस फॉर्मूला को फॉलो करेंगे, तभी आप डायमंड बन सकते हैं। कोई व्यक्ति इस बिजनेस को ज्वाइन करता है तो उसके मन में यह बातें जरूर होती है कि यहाँ कुछ करे या ना करे, डायमंड तो जरूर बनेंगे। आप इस बिजनेस में जो भी सपने लेकर आए हैं वो आपके सपने बहुत ही जल्द पूरा होगा, यदि आप ये 11 पॉइंट पावर पॉइंट को समझ पाएंगे तभी। और इसके लिए आपको करना क्या होगा, ये 10वां पॉइंट, डिसीजन लेना होगा कि हमें ये करना है। डिसीजन लेना होगा, हमें प्लान प्रेजेंटेशन करना है, हमें एप्लीकेशन ट्रेनिंग देना है, हमें लोगों के बीच में रहना है, हमें डायमंड बनना है, हमें पैसे कमाना है, हमें टूर अचीव करना है। डिसीजन लेना होगा कि क्या करें, कैसे करें। जब तक डिसीजन नहीं लेंगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। और 11वां पॉइंट है, डिसीजन के बाद में डेली प्रैक्टिस करना होगा। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो इसके बारे में आपको जानकारी नहीं होगा। अब जानकारी नहीं होगा तो अपने टीम में नहीं दे पाएंगे, और टीम में नहीं दे पाएंगे तो आपका काम नहीं होगा। तो डेली प्रैक्टिस भी होना बहुत ज़रूरी है, और प्रैक्टिस तभी होगा जब आप फील्ड में उतरेंगे, अपने प्रोस्पेक्ट को प्रोस्पेक्टिंग करेंगे, तभी जाकर ये संभव हो सकता है। तो दोस्तों, आज हमने आपकी टीम को मदद करने वाली 11D फार्मूला का सामने रखा है आपके सामने, और आप चेंज योर लाइफ चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर
बहुत ही अच्छे अच्छे मोटिवेशन आपको मिलेगा, और पहले से भी वीडियो पड़ा हुआ है, आप उसको देख सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। थैंक यू।